तो हमारे महान शहीदों देशभक्तों ने, महात्मा गांधी जी ने नरम दल से, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाकी बहुत से लाखों देशभक्तों ने जिस कुर्बानी देकर कोई जेल में गए, कोई फांसी चढ़े, उस कुर्बानी को हमारे ऊपर जो कर्ज के रूप में छोड़ के देश को संभालने का, जैसे एक दादा पोते को छोड़ जाता है, बाप बेटे के लिए छोड़ जाता है, इस विरासत को संभालना, इस हमारी नेक जो विरासत है उसको, इस देश को संभालना, वो देश के लिए छोड़ के गए। तो हमारा फ़र्ज़ था कि उसको संभालें। लेकिन उसके बाद आज़ादी के कुछ साल बाद ही स्वार्थों का दौर, लंबा दौर शुरू हो गया और सब अपने अपने में मेरे को क्या लेना है, मुझे क्या लेना है किसी से, यहाँ तक सीमित हो गई। और इसीलिए मैं बहुत पहले से तिरंगा, वैसे तो मुझे देखते ही एक अलग सा रोमांच उठता है, जैसे मेरा इससे कोई विशेष कोई पिछले जन्म का लगाव है इस देश से, इस तिरंगे से। और तिरंगा देश की शान का, देश के संविधान का, देश की जान का प्रतीक तिरंगा है। हमारे अरमान का, शहीदों के अरमान का प्रतीक तिरंगा है। तो जिन शहीदों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में इतना योगदान दिया, कुर्बानी दी, तो उन्होंने हमारे से अपेक्षा की थी भाई हम लोग इसकी संभाल करेंगे। तिरंगे की संभाल मतलब देश के लिए जिएंगे, देश के लिए काम करेंगे, तभी इसकी सार्थकता है। तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने तिरंगा उठाया। और तिरंगा मैंने, जब ये अलाउड नहीं था, कई बार मुझे पता नहीं था, तब भी मैं उठा लेता था, लेकिन बाद में पता लगा, उसके बाद ये अलाउड हो गया, तब मैं उठाने लगा। 2008, 9, 10 उन सालों में भी मैंने उठाया, लेकिन तब रोज़ाना नहीं था। 9 और 10 के दौरान मैंने काफ़ी दिन तिरंगा उठाया। तब लोग बड़ा विचित्र सा महसूस करते, तब ज़्यादा 15 अगस्त पे थोड़ी सी देर के लिए या 26 जनवरी पे थोड़ा सा होता है, लेकिन मैं कई बार उठाया लगातार। 2010 में मैंने काफ़ी तिरंगा उठाकर लोगों के बीच में मैंने कहा इससे सामाजिक बदलाव और देश में एक जागृति, देश प्रेम की, वो आ सकती है। मेरा मानना ये था। 2012 से मैंने लगातार तिरंगा उठा लिया। बीच में थोड़ा सा गैप, कुछ दिन मैंने एक बार झंडा पार्क में ऊंचा लगाया हुआ था, कुछ कार्य कर रहे थे दोनों हाथों से, तो कोई मेरा ले गया, तो बाद में मुझे मिला नहीं, तो वो थोड़ा गैप आया। उसके बाद 2012 से मैंने लगातार, 19 नवंबर 2012 से तो कंटिन्यू मेरे हाथ में आज तक तिरंगा है, 10 साल से लगातार। मुझे बड़ी परेशानी भी हुई है, क्योंकि अलग सा कोई चलेगा, अगर कोई तिरंगा लेके कोई आयोजन बिना जाएगा तो आप समझते हो कैसा लगेगा। बस स्टैंड से जब मैं निकलता हूँ, बोले इसका क्या मतलब है, रोज़ पागल हो रहे हैं तो मेंटल हो रहे हैं, इसका इलाज करवा दो, इसका देश तो सुधरिया को नहीं, अरे वो बेचारा पागल हो गया, इसको अस्पताल में भर्ती कराओ। मुझे मुंह पर भी कहा, पीठ बहुत कुछ कहा, कईयों ने तो गाड़ी में डालने की कोशिश की, इसको है ना मेंटल हॉस्पिटल थोड़ा इलाज करवा देते हैं, इसके दिमाग में कुछ फ़र्क आ गया है। मैं कहा मुझे फ़र्क नहीं आया, मुझे फ़र्क को ठीक करना है, जो आप लोगों के स्वार्थों का फ़र्क आ गया है। तिरंगा उठाकर मैं हर सामाजिक मुद्दा जो जनता के हित में है, जायज़ तरीके से मैं मांग करता हूं प्रशासन, सरकार, नेताओं के आगे, और वो काम मैं करवाता भी हूं। और मैं जिद ठान के बैठता हूं, जैसे तिरंगा नहीं छोड़ा। मेरे मामा का लड़का बुलाने आया, तो शादी में मामा के लड़के दूसरे भाई की शादी थी, तो बोले कि तिरंगा लेके नहीं आना, मना किया है। तो मैंने कहा, बोले किसको किसको बताएंगे, पागल सा दिखेगा घूमता हुआ रिश्तेदारी में, तो आप है ना ये छोड़ आना, पापा ने ये कहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं जचेगा, हम तो शादी में फिर नहीं आएंगे। बोले नहीं आप तिरंगा रख के आ जाओ। मैं कहा तिरंगा रख के मैं नहीं आऊँगा। मेरी माताजी ने, श्रीमती गंगा देवी और मैंने दोनों ने इनकार कर दिया, हम शादी में नहीं गए। ऐसी शादी हमें मंजूर नहीं, जिनको देश से प्यार नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं। पहली बात ये। दूसरा, बुआ ने बुलाया ही नहीं, जो हिसार में ही है। पहले बुलाने की इच्छा थी, लेकिन उनको हुआ कि वो तिरंगा लेके आएगा, तो वो बोली मिठाई भेज रही हूँ मैं। किस बात की? बोले विकास की शादी थी। मैं फिर आपने बुलाया नहीं। बोले तू झंडिया ने चक्के आवार, 100 तरह की बातें आवार, पागल सा दिक्कत, कोई कुछ सवाल कोई कुछ सवाल, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मिठाई भी नहीं लेंगे। बोले मिठाई के बड़ा है, मैं मिठाई खारी हो गई, कड़वी हो गई हमारे लिए, तुमने ये शब्द तिरंगे के लिए और देश के लिए बोल दिए। तो मुझे देश से प्यार है, परिवार से बाद में से जुड़ा हुआ, सभी से टूट गया, खानदान से लगभग दूर दराज हमारे मतलब कट ऑफ हो गया, क्योंकि सभी इकारत से देखते थे भी ये तिरंगा लेके आ गया, यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ यूँ के लिए आया, घर में कहीं भी जाऊँ तो यही होता था। इसीलिए हमारी आन बान शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत, राजेश हिंदुस्तानी, हिसार।